हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को प्राचीन मंदिर टपकेश्वर महादेव के दर्शन करवाएंगे। ये देहरादून शहर में है। यहाँ एक गुफा में स्थित शिवलिंग पर गुफा की छत से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, इसीलिए इन महादेव का नाम टपकेश्वर है। शिवरात्रि में यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग जलाभिषेक करके श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। आदि अनादि तीर्थ स्थल गुरु द्रोणाचार्य जी की तपस्थली स्वयंभू श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर, गढ़ीकरण, देहरादून, उत्तराखंड। ये स्थान देवताओं के समय का है। इस गुफा में देवतागण भगवान शिव जी ध्यान लगाया करते थे। जब भगवान शिव जी की देवताओं पर कृपा हुई, भूगर्भ से प्रकट होकर भगवान शिव जी देवेश्वर के रूप में दर्शन देते थे। देवताओं के बाद ऋषियों ने भगवान शिव की तपस्या की। उसी समय महाभारत काल के महान धनुर्वेदाचार्य, कौरवों और पांडवों के गुरु, आदि अनादि तीर्थ स्थल गुरु द्रोणाचार्य जी की तपस्थली स्वयंभू श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर, गढ़ीकरण, देहरादून, उत्तराखंड। ये स्थान देवताओं के समय का है। इस गुफा में देवतागण भगवान शिव जी ध्यान लगाया करते थे। जब भगवान शिव जी की देवताओं पर कृपा हुई, भूगर्भ से प्रकट होकर भगवान शिव जी देवेश्वर के रूप में दर्शन देते थे। देवताओं के बाद ऋषियों ने भगवान शिव की तपस्या की। उसी समय महाभारत काल के महान धनुर्वेदाचार्य, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की विश्वविख्यात तपस्थली श्री टपकेश्वर महादेव एक महान तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान शंकर ने अनेकों बार अद्भुत दर्शन देकर श्रद्धालुओं व भक्तों का कल्याण किया है। मंदिर आदि अनादिकाल से है। शिवलिंग का वर्णन देवेश्वर व टपेश्वर के नाम से लगभग 6000 वर्षों से स्कंद पुराण केदार खंड में उल्लेखित है। इसी गुफा में गुरु द्रोणाचार्य जी को तपस्या के बाद धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शिव ने दिया था। तब से ये नगर के परिसर द्रोण नगरी के नाम से जाना जाने लगा। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने इसी गुफा में दूध हेतु भगवान शिव की एक पांव के बल खड़े होकर 6 मास तपस्या की। पूर्णमासी के दिन तपस्या पूर्ण हुई और लिंग पर दूध की धारा बहने लगी और भगवान के चरणों से दुग्ध ग्रहण किया अश्वत्थामा ने, और उसी क्षण भगवान शंकर से अजर अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। जब कलयुग का समय आया तो दूध का गलत इस्तेमाल होने लगा। भगवान इससे नाराज हो गए और दूध पानी के रूप में बदल गया। तब से लेकर आज तक जल की बूंदें टपकती रहती हैं। वर्तमान में भक्त लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करके मनोकामना अनुसार फल पाते हैं। टपकेश्वर महादेव के दर्शन का फल इस प्रकार से है। तस्य दर्शन मात्रेण मृत्यु ते सर्वपाल के। टपकेश्वर मंदिर एक गुफा में स्थित है। उस गुफा में पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां उतरकर प्रवेश द्वार तक पहुँचे। प्रवेश द्वार के पास में ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य जी विराजमान हैं। उनके बाद शिव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। ये सामने वहाँ पर शिव जी विराजमान है। और ये जो हनुमान जी दिख रहे हैं वो नदी के उस तरफ हैं, जो अभी जिनका निर्माण बाद में किया गया है। नदी के उस तरफ जो मंदिर दिख रहे हैं उनका निर्माण बाद में कराया गया है। और ये तमसा नदी है। मंदिर के पास में तमसा नदी बह रही है। बहुत वेग के साथ बहती है ये नदी, जैसा कि आप देख रहे होंगे।
और नदी तक जाने के लिए 18 सीढ़ियाँ और भी उतरनी पड़ती हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य लगता है। दोनों तरफ मंदिर बने हुए हैं, बीच में तमसा नदी बह रही है। मंदिर जाने के लिए भक्तगणों के लिए यहाँ पर आराम करने के लिए कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं और ये गुफा के बाहर जो द्वार बना है वो है। सबसे पहले गणेश जी के दर्शन होते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुफा में के अंदर प्रवेश किया जा रहा है और ये दाहिने साइड में एक और रास्ता बना हुआ है जहाँ से तमसा नदी की ओर जा सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं शिव जी स्थापित किए गए हैं एक और ये मेन शिव जी हैं जहाँ पर ये लोग भक्तगण पूजा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये मेन टपकेश्वर महाराज हैं। यहाँ पर गुफा की छत से जलाभिषेक होता रहता है, प्रॉपर जलाभिषेक होता रहता है, पानी टपकता रहता है। और कहीं शिवलिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर कलश रख देते हैं, बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। यहाँ पर नेचुरल गुफा की छत से पानी टपक रहा है और शिव जी का जहाँ पर टपकेश्वर महाराज विराजमान है उनके पीछे ऊंचाई में, क्योंकि ये गुफा है और पहाड़ी के नीचे ये बसा हुआ है तो थोड़ा ऊपर नीचे है, तो वहाँ पर एक रूम बना हुआ है, वहाँ पर महंत महाराज रहते हैं और वहाँ रुद्राक्ष के शिव जी बने हुए हैं। अब चलते हैं गुफा की ओर। तो गुफा के अंदर प्रवेश करने पर ये सरस्वती जी की मूर्ति बनी हुई है, सरस्वती जी विराजमान है। सरस्वती जी के आगे ये गणेश जी विद्यमान हैं और गणेश जी के ऊपर देखिए कितने सिक्के चिपकाए हैं लोगों ने। भक्तगण आते हैं और वहाँ गणेश जी की मूर्ति में सिक्के चिपका देते हैं। अगर सिक्का गणेश जी ने एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ऐसी मान्यता है। फिर आगे ले चलते हैं, दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति है और ये लक्ष्मी और विष्णु जी स्थापित किए गए हैं। अब चलते हैं गुफा की ओर। हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित की गई है। भक्तगण आते हैं, हनुमान चालीसा और हनुमान आरती करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हुए शिव जी
ये मंदिर में विराजमान है और अन्नपूर्णा जी उन्हें भिक्षा देते हुए दिखाई देती हैं। अश्वत्थामा ने यहाँ पर तपस्या की थी तो दूध की धारा बहने लगी थी, जिससे उन्होंने अपनी भूख शांत की थी। थोड़े दिनों बाद ये दूध पानी में परिवर्तित होने लगा और अब ये जल है और ये जल टपकता रहता है। और ये मंदिर के बाहर आते हुए जहाँ पर द्रोणाचार्य जी की मूर्ति स्थापित थी, वो उसके जस्ट सामने दोनों सीढ़ियाँ बीच में है। एक तरफ द्रोणाचार्य जी हैं और दूसरी तरफ वाल्मीकि का छोटा सा आश्रम है। और ये वानर महाराज जहाँ शिव जी की स्थापना हुई है ना, तो वहाँ पर वानर महाराज उनका भोग प्रसाद खा रहे हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं। और अब हमें जाना है मंदिर के बाहर और ये सीढ़ियाँ चढ़नी है, 108 सीढ़ियाँ। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टपकेश्वर महाराज की जय। तो द्रोणाचार्य जी की तपस्थली टपेश्वर के दर्शन किए, वहाँ पर टपकेश्वर शिवजी महाराज विराजमान हैं, उनके दर्शन किए। धन्यवाद।